कैसी दिल लगी है तू। हमें आपके बयान की जरूरत नहीं है। जी जी कामयार साहब पहले ही आ गए थे और उन्होंने लड़की के होश में आने तक सारी जिम्मेदारी उठा ली है। आप जा सकती हैं और अब आपको पुलिस की तरफ से कोई कॉल नहीं आएगी। थैंक यू। वेलकम। मैं आपको पहले ही कह रही थी। हो गया, खुद देखिए ना। फलक के ससुराल वाले इतने अच्छे लोग, इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी भी आयरा में इंटरेस्टेड हैं। थाने बुला लिया, अब हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ? बेटा तुम्हें थाने बुलवाया गया था? उसकी तरफ क्या देख रही हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। जी बुलाया था। क्यों? क्योंकि क्या? कोई बात है तो बताओ बेटा। क्या रह गया बेटा? हम लोग सब बहुत परेशान हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। एक लड़की आई थी हॉस्पिटल, उसके घर वालों से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था तो उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहे थे। तो बस मैंने उसके एक्सपेंसेस पे करने के लिए अपना नाम लिखवा दिया ताकि उसका इलाज शुरू हो जाए ना। तुम्हें क्या जरूरत थी अपना नाम लिखवाने की? दुनिया में हजारों लोग हैं। जी अम्मा, बस उसकी जिम्मेदारी अब किसी और ने ले लिया। तुम्हारे अपने मसले कम है क्या जो इस झमेले में हाथ डाल दिया? अच्छा भाई, मुझे बस एक बात का जवाब दो। इन सारे मामलात में कहीं कामयार का तो कोई ताल्लुक नहीं? कामयार का क्या ताल्लुक होगा? कामयार का कोई ताल्लुक है क्या? वो वही लड़की है जो कामयार के साथ वीडियो में थी। खावर की अम्मी को फौरन फोन करो, कह दो कि मुझे मंजूर है। पापा क्या कह रहे हैं? बस, और जितनी जल्दी हो सके हम शादी करना चाहते हैं। फैसला हो गया है, अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। नाश्ता करो। तो अब मना किया था तुम्हें कि पराए झमेले में नहीं पड़ना। मना किया था ना तुम्हें। नहीं कर रही उस पावर से शादी मुझे। लेकिन तुम मेरी बात समझती कहाँ? कि अंकल को हो क्या गया है? तुम खावर से शादी करोगी? लाइक सीरियसली? मतलब अगर तुम्हारी शादी नहीं होगी तो खावर वो बचे अब तुम्हारे लिए। यही लग रहा कि खावर से ही शादी करूंगी। जबरदस्ती कर रहे हैं। अच्छा खासे थे मेरे माँ बाप, पता नहीं कामयार की वजह से इतने फ्रेंड हो गए, सब अजीब हो गया। एग्जैक्टली यही बात
तुमने जाके समझानी है उनको और ऐसे ऐड करें जैसे वो बिल्कुल ही कोई आखिरी लड़का रह गया दुनिया का। कि शादी तुम्हारा एंड गोल नहीं है। डॉक्टर बन रही हो तुम, रीजनेबल आदमी है, वो समझ जाएंगे। एक गया तो उसका मतलब है कि दूसरे से शादी करना फर्ज है? तुम्हारी खावर से हो जाती है शादी। लेट्स सपोज अगर मेरा भी यूएस आने का चांस बच सकता है। मजाक सूझ रहे हैं? मेरे घर वाले सचमुच शादी करा देंगे जबरदस्ती खावर से, और ये नाक पे मुक्का मारूंगी मैं। मैम डॉक्टर आयरा, आप यहाँ बैठी हैं, मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। खैरियत? वहाँ पेशेंट को होश आ गया, आप जल्दी आए मेरे साथ। अच्छा मैं आ रही हूँ, बैठ, ये देखो मैं आ रही हूँ। इरफान साहब की तबीयत अचानक खराब हो जाती है, जिस पर आयरा घबराकर फौरन उन्हें अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर उनका इलाज शुरू करता है। इसी दौरान एक नर्स आयरा के पास आती है और बताती है कि वो लड़की जिसके साथ कामयार की वीडियो लीक हुई थी होश में आ गई है और वो आपसे कामयार के बारे में कुछ कहना चाहती है। ये सुनकर आयरा फौरन इस लड़की के पास जाती है। लड़की आयरा को बताती है कि कामयार ने उसके साथ कोई ज्यादती नहीं की थी, बल्कि वो कोई और था। आयरा हैरान होकर पूछती है कि फिर कामयार के साथ जो वीडियो लीक हुई थी वो क्या थी। उस पर लड़की इंकिशाफ करती है कि ये सब फरीहा की साजिश थी। फरीहा ने कामयार की ट्रनक में निशा मिला दिया था और मुझे पैसे दिए थे कि मैं उसके साथ वीडियो बिना कर लीक कर दूं। ये सुनकर आयरा के होश उड़ जाते हैं। फिर आयरा इस लड़की से पूछती है कि तुमने खुदकुशी की कोशिश क्यों की। लड़की रोते हुए बताती है कि खावर ने उसके साथ ज्यादती की थी, उसी अजियत की वजह से उसने ये कदम उठाया। आयरा उसकी सारी बातें मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेती है। दूसरी तरफ कामयार शदीद दुखी होता है और कहता है कि वो अब कभी आयरा से बात नहीं करेगा। फरीहा मौका से फायदा उठाते हुए कामयार को कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो। आयरा तो धोखेबाज है। आयरा से धोखा खाने के गम में कामयार फरीहा से शादी पर राजी हो जाता है। इधर आयरा वो रिकॉर्डिंग लेकर इरफान साहब को सुनाती है। इरफान साहब आयरा को गाड़ी में बैठाकर कामयार के घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ते में खावर गाड़ी के सामने आ जाता है और कहता है कि कामयार फरीहा से शादी कर रहा है, तुम मुझसे शादी कर लो। आयरा गुस्से में उसी वक्त उसे वो रिकॉर्डिंग सुना देती है जिसमें खावर की सारी हकीकत सामने आ जाती है। रिकॉर्डिंग सुनते ही खावर घबराकर वहां से भाग जाता है और फरीहा को फोन करके बताता है कि आयरा को सब कुछ पता चल गया है और वो कामयार के पास जा रही है। ये सुनकर फरीहा के औसान खुता हो जाते हैं और वो फौरन अपने गार्ड को कॉल करके कहती है कि आयरा को घर के अंदर आने न देना। कुछ देर बाद आयरा इरफान साहब के साथ कामयार के घर के बाहर पहुंच जाती है। सिक्योरिटी गार्ड उन्हें अंदर जाने से रोक देता है, लेकिन आयरा पिछले दरवाजे से घर में दाखिल हो जाती है। अंदर कामयार और फरीहा का निकाह हो रहा होता है। मौलवी साहब फरीहा से पूछते हैं कि क्या आपको कामयार के साथ निकाह कबूल है। फरीहा जवाब देती है जी कबूल है। फिर मौलवी साहब कामयार से पूछने ही वाले होते हैं कि इसी लम्हे आयरा जोर से चीख कर कहती है, कामयार ये निकाह मत करो। कामयार फौरन उस स्टेज से उतरकर आयरा के पास आ जाता है। फरीहा कहती है पहले निकाह मुकम्मल कर लो, फिर आयरा की बात सुन लेना, मगर कामयार आयरा की बात सुनने पर इसरार करता है। आयरा उसे वो रिकॉर्डिंग सुना देती है। सच सामने आते ही कामयार कहता है कि हमारी शादी तड़वाने में खावर और फरीहा दोनों का हाथ था। आयरा रोते हुए कहती है कि शादी वाले दिन उसने कामयार पर भरोसा नहीं किया, उसी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया और वो उससे माफ़ी मांगती है। इसी वक्त खावर अपनी माँ के साथ वहां पहुंच जाता है और आयरा के सर पर पिस्तौल रख देता है। वो धमकी देता है कि अगर कामयार ने आयरा से उसकी शादी न होने दी तो वो उसे गोली मार देगा। खौफ के मारे कामयार पीछे हट जाता है। खावर जबरदस्ती मौलवी साहब से कहता है कि मेरा और आयरा का निकाह पढ़ाओ। इधर कामयार चुपके से पुलिस को कॉल कर देता है। इधर इरफान साहब डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर आकर कामयार के बाजू से गोली निकाल देता है और वो बच जाता है। उसके बाद इरफान साहब सोहेल साहब से कहते हैं कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है और उनकी आखिरी ख्वाहिश है कि वो कामयार और आयरा की शादी देख लें। ये सुनकर आयरा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सोहेल साहब तसल्ली देते हैं कि आप फिक्र न करें, हम अभी उनका निकाह करवाते हैं। इसी दौरान इरफान साहब की हालत मजीद बिगड़ जाती है और वो बेहोश हो जाते हैं। डॉक्टर को बुलाया जाता है, मगर तब तक इरफान साहब इस दुनिया से रुखसत हो चुके होते हैं। आयरा अपने वालिद के लिए बहुत रोती है और उनकी तदफीन कर दी जाती है। कुछ उर्से बाद सोहेल साहब
इरफान साहब की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मौलवी साहब को बुलाते हैं और कामियार और आयरा का निकाह करवा देते हैं। यूं आखिरकार कामियार और आयरा खुशी खुशी निकाह के बंधन में बंध जाते हैं। बाद में कामियार आयरा को लेकर अमेरिका शिफ्ट हो जाता है और वहीं अपना हनीमून एंजॉय करता है। इरफान साहब की अचानक बिगड़ती हुई तबीयत ने आयरा की जिंदगी में एक नया तूफान बर्पा कर दिया था। अस्पताल के सफेद कमरों में खौफ और बेबसी की फजा छाई हुई थी। जहां आयरा एक तरफ अपने वालिद की जिंदगी के लिए दुआ कर रही थी, तो दूसरी तरफ किस्मत उसके सामने एक ऐसा सच ले आई जिसने उसकी सोच ही बदल कर रख दी। जब नर्स ने इस लड़की के होश में आने की खबर दी तो आयरा के दिल में बेशुमार सवालात उठने लगे। लड़की की जबान से फरीहा की साजिश, कामियार को निशा देना और झूठी वीडियो का इंकिशाफ सुनकर आयरा को यूं लगा जैसे जमीन उसके कदमों तले से निकल गई हो। फिर खावर की दरंदगी और उस लड़की की खुदकुशी की कोशिश का राज सामने आया तो आयरा के दिल में गुस्सा, दुख और इंसाफ की आग एक साथ भड़क उठी। उसने सच को महफूज करने के लिए हर बात रिकॉर्ड कर ली, क्योंकि अब वो खामोश रहने वाली नहीं थी। दूसरी तरफ कामियार की टूटी हुई उम्मीदें और फरीहा के झूठे आंसू उसे ऐसी राह पर ले जा रहे थे जहां वो मजबूरी में एक गलत फैसला करने वाला था। आयरा का अचानक निकाह की महफिल में आ जाना किसी माजज़े से कम न था। रिकॉर्डिंग ने पल भर में बरसों के झूठ को बेनकाब कर दिया, मगर कहानी यहां खत्म होने के बजाय मजीद खौफनाक मोड़ ले गई। खावर का पिस्तौल, आयरा की जान को लायक खतरा और कामियार का खामोशी से पुलिस को इत्तला देना इस बात का सबूत था कि सच चाहे जितना दबाया जाए आखिरकार सामने आ ही जाता है। गोली का चलना, कामियार का जख्मी होना और पुलिस की बरौकत आमद ने जुल्म के हाथ रोक दिए। खाविर और फरीहा की गिरफ्तारी के साथ ही साजिशों का अंधेरा छुटने लगा, मगर इरफान साहब की कमजोर होती सांसों ने इस खुशी को अधूरा कर दिया। इरफान साहब की आखिरी ख्वाहिश, उनकी बेटी की खुशी और कामियार व आयरा का निकाह एक जज्बाती लम्हा था जिसमें खुशी और गम एक साथ आंसू बनकर बह रहे थे। वालिद का साया सर से उठ जाना आयरा के लिए नाकाबिल बर्दाश्त सदमा था, मगर उसके बावजूद उसने हौसला रखा, क्योंकि वो जानती थी कि उसके वालिद की रूह उसी में सुकून पाएगी कि वो अपनी जिंदगी का नया आगाज करे। आखिरकार निकाह मुकम्मल हुआ, मोहब्बत को इंसाफ मिला और दुखों के तवील सफर के बाद आयरा और कामियार को एक दूसरे का साथ नसीब हुआ। अमेरिका जाकर नई जिंदगी शुरू करना इस बात की अलामत था कि सच, सब्र और मोहब्बत अगर साथ हों तो हर अंधेरा रोशनी में बदल सकता है। इरफान साहब की अचानक बिगड़ती हुई तबीयत ने पूरे घर को गम और बेचैनी में मुब्तला कर दिया था। आयरा के लिए ये लम्हे इंतहाई कठिन थे, क्योंकि एक तरफ उसके वालिद जिंदगी और मौत की किश्मकश में थे और दूसरी तरफ उसकी अपनी जिंदगी में बदगुमानियों और इल्जामात का तूफान बरपा था। अस्पताल के माहौल में जब नर्स ने उस लड़की के होश में आने की खबर दी तो आयरा के दिल में एक अजीब सा खौफ और उम्मीद उठी जाग उठी। इस लड़की की बातों ने आहिस्ता आहिस्ता वो पर्दा उठाया जिसके पीछे फरीहा और खावर की घिनौनी साजिश छिपी हुई थी। कामियार को निशा देकर उसकी वीडियो बनवाना, झूठे इल्जाम लगाकर उसे बदनाम करना और आयरा को इससे दौर करना, सब एक मंसूबेबंद खेल था। ये सब सुनकर आयरा को अपनी ही कमजोरी पर अफसोस होने लगा कि उसने एक लम्हे के लिए भी कामियार पर शक किया। जब आयरा को ये मालूम हुआ कि खावर ने उस लड़की के साथ ज्यादती की थी और इसी सदमे ने उसे खुदकशी की कोशिश पर मजबूर किया, तो आयरा के दिल में गुस्से के साथ साथ हमदर्दी भी पैदा हुई। उसने फैसला कर लिया कि वो उस जुल्म को मजीद छपने नहीं देगी। उसी लिए उसने हर बात मोबाइल में महफूज कर ली ताकि वक्त आने पर सच सबके सामने रखा जा सके। दूसरी जानिब कामियार अंदर ही अंदर टूट चुका था। आयरा की खामोशी और फरीहा के मुसलसल जहर भरे अल्फाज उसे इस हद तक तोड़ चुके थे कि वो समझ बैठा था कि आयरा वाकई बेवफा है। उसी टूटे हुए एतमाद का फायदा उठाकर फरीहा ने उसे शादी पर आमादा कर लिया, हालांकि उसके दिल में अब भी आयरा ही बसती थी। निकाह की महफिल में आयरा का अचानक पहुंच जाना एक फैसलाकुन मोड़ साबित हुआ। उसकी आवाज में बेबसी के साथ सच्चाई की ताकत भी शामिल थी, जिसने कामियार को रखने पर मजबूर कर दिया। रिकॉर्डिंग सुनकर न सिर्फ कामियार बल्कि वहां मौजूद हर शख्स पर हकीकत आश्कार हो गई, मगर खावर का अचानक पिस्तौल लेकर आ जाना इस बात की निशानी था कि जब झूठ बेनकाब होता है तो मुजरिम आखिरी हद तक जाने से भी नहीं घबराते। आयरा की जान खतरे में थी। कामियार का दिल लर्ज रहा था, मगर उसने हौसला न हारा और खामोशी से पुलिस को बुला लिया।
गोली चलने का लम्हा सबके लिए क़यामत से कम न था, लेकिन कुदरत ने कामियार को बचा लिया और यूं खावर और फरीहा अपने अंजाम को पहुंच गए। इरफान साहब के लिए यह सब कुछ एक तरफ था, मगर उनकी सबसे बड़ी फिक्र अपनी बेटी की खुशी थी। कमज़ोर सांसों के साथ उनकी ज़बान पर यही दुआ थी कि आयरा महफूज और खुश रहे। उनकी आखिरी ख्वाहिश ने सबको जज्बाती कर दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि अपनी ज़िंदगी की आखिरी झलक में आयरा और कामियार को एक साथ देख लें। अगरचा वो ये मंजर देखने से पहले ही दुनिया से रुखसत हो गए, मगर उनकी ख्वाहिश को जिंदा रखने के लिए सोहेल साहब ने निकाह का एहतिमाम किया। वालिद के जाने का दुख आयरा के दिल में हमेशा के लिए नक्श हो गया, लेकिन निकाह के बंधन में बंध कर उसे ये एहसास भी हुआ कि उसके वालिद की दुआएं उसके साथ हैं। आखिरकार आयरा और कामियार की मोहब्बत को वो मकाम मिल गया जिसके लिए उन्होंने बेशुमार आजमाइशें बर्दाश्त कीं, और यूं ये कहानी उस पैगाम के साथ मुकम्मल हुई कि सच और सब्र अगर साथ हों तो हर साजिश नाकाम और हर दुख वक्ती साबित होता है। इरफान साहब की बीमारी दरअसल उस पूरी कहानी का वो नाजुक मोड़ थी जहां से हालात ने तेजी से करोट ली। आयरा के दिल में खौफ भी था और पछतावा भी, क्योंकि वो महसूस कर रही थी कि अगर उसने वक्त पर सच जान लिया होता तो शायद बात यहां तक न पहुंचती। अस्पताल के कॉरिडोर में चलते हुए उसके कदम भारी थे। इरफान साहब की बीमारी ने सिर्फ एक इंसान की सेहत को ही मुतासर नहीं किया, बल्कि उसने कई रिश्तों के छुपे हुए सच भी सामने ला दिए। आयरा के लिए ये वक्त सबसे ज्यादा कड़ा था, क्योंकि एक तरफ उसके बाप की सांसें डगमगा रही थीं और दूसरी तरफ उसकी अपनी जिंदगी झौट शक और साजिशों में उलझी हुई थी। अस्पताल के माहौल में हर गुजरता लम्हा आयरा को ये एहसास दिला रहा था कि जिंदगी कितनी नापायदार है। जब उसे उस लड़की की हकीकत मालूम हुई तो आयरा के अंदर टोट फूट के साथ साथ एक अजीब सी मजबूती भी पैदा हुई। फरीहा की चालाकी और खावर की दरंदगी ने यह वाज़ेह कर दिया कि हसद और अन इंसान को अंधा कर देती हैं। आयरा को सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि उसने एक लम्हे के लिए भी कामियार पर शक किया, और यही शक फरीहा और खावर के लिए सबसे बड़ी कामयाबी बन गया था। निकाह की महफिल में पहुंचना आयरा के लिए महज एक जज्बाती फैसला नहीं था, बल्कि ये उसके ज़मीर की आवाज़ थी। वो जानती थी कि अगर वो इस लम्हे खामोश रह गई तो सच हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। रिकॉर्डिंग सुनकर कामियार के दिल पर से बोझ उतर गया, क्योंकि अब उसके सामने हर सवाल का जवाब मौजूद था। फरीहा की खामोशी और खावर का इश्तियाल उस बात का सबूत थे कि झूठ जब बेनकाब होता है तो मुजरिम अपने होश खो बैठते हैं। बंदूक का साया, खौफ की फजा और आयरा का साफ इनकार इस मंजर को मजीद गहरा बना देता है। उसने साबित कर दिया कि सच्ची मोहब्बत जब्र के आगे सर नहीं झुकाती, चाहे उसकी कीमत जान ही क्यों ना हो। इरफान साहब की वफात ने उस कहानी को दर्दनाक अंजाम दिया, मगर साथ ही एक नई शुरुआत का दरवाज़ा भी खोला। आयरा के आंसू इसके वालिद के लिए थे, मगर उसके दिल में यह तसल्ली भी थी कि उसने आखिरी वक्त तक हक का साथ दिया। सुहेल साहब ने एक बड़े का किरदार अदा करते हुए इरफान साहब की ख्वाहिश को पूरा किया और निकाह करवा दिया। कामियार और आयरा का अमेरिका जाना दरअसल मादी के साए से निकलकर मुस्तकबल की रोशनी की तरफ कदम बढ़ाना था। ये कहानी हमें यह सबक देती है कि सच वक्ती तौर पर दब सकता है, मगर मिट नहीं सकता, और मोहब्बत अगर आजमाइशों से गुजर जाए तो वो मजीद मजबूत और बेमिसाल हो जाती है। इरफान साहब की बिगड़ती हुई हालत ने उस कहानी में जज्बात, सच और कुर्बानी के रंग मजीद गहरे कर दिए थे। आयरा के लिए ये लम्हे सिर्फ एक बेटी के दुख तक महदूद नहीं थे, बल्कि एक ऐसी लड़की की आजमाइश भी थे जिसकी पूरी दुनिया चंद गलत फहमियों की वजह से बिखर चुकी थी। अस्पताल के सर्द माहौल में जब आयरा अपने वालिद का हाथ थामे बैठी थी तो इसके जहन में बार बार वो लम्हा आ रहा था जब उसने शक की बुनियाद पर कामियार को खुद से दूर कर दिया था। नर्स की बात और इस लड़की का बयान इसके लिए किसी अदालत के फैसले से कम न था, जहां बरसों के झूठ और साजिशें एक एक करके बेनकाब हो गईं। फरीहा की मोकारी और खावर की हैवानियत ने यह साबित कर दिया कि जब इंसान की नीयत खराब हो जाए तो वो दूसरों की इज्जत, मोहब्बत और जिंदगी तक से खेलने लगता है। निकाह की तकरीब में आयरा का अचानक नमूदार होना दरअसल उसकी अंदरूनी बिगावत का इजहार था। वो अब कमजोर, खामोश और शक में मुब्तला लड़की नहीं रही थी, बल्कि एक ऐसी औरत बन चुकी थी जो सच के लिए आखिरी हद तक जाने को तैयार थी। कामियार के चेहरे पर फैला हुआ दर्द, फरीहा की घबराहट और खाबर की बदहवासी इस बात का सबूत थे कि सच जब सामने आता है तो
इरफान साहब की अचानक बीमारी ने आयरा की जिंदगी को एक ही लम्हे में बदल कर रख दिया। अस्पताल के माहौल में वो एक बेटी की हैसियत से अपने बाप की जिंदगी के लिए दुआ कर रही थी, मगर उसके दिल में ये खौफ भी था कि अगर उसने सच जानने में देर कर दी तो सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। नर्स की इत्तला और उस लड़की का बयान आयरा के लिए एक झटके से कम न था। फरीहा की साजिश, कामयार को निशा देकर बदनाम करना और झूठी रेडियो के जरिए रिश्ते तोड़ने की हकीकत ने आयरा को ये एहसास दिला दिया कि उसकी खामोशी और शक ने जालिमों को ताकत दी थी। जब आयरा को खावर की दरंदगी और इस लड़की की खुदकुशी की कोशिश का सबब मालूम हुआ तो उसके दिल में दर्द के साथ साथ शदीद गुस्सा भी पैदा हुआ। उसने फैसला कर लिया कि अब वो सिर्फ रोने वाली लड़की नहीं रहेगी बल्कि सच के लिए खड़ी होगी। मोबाइल में रिकॉर्डिंग महफूज करना इस बात का सबूत था कि आयरा अब हालात के रहम व करम पर नहीं रहना चाहती। दूसरी तरफ कामयार गलत फहमियों में घरा हुआ अंदर ही अंदर टूट चुका था और फरीहा ने इसी कमजोरी को इस्तेमाल करके इसे शादी पर मजबूर कर दिया। हालांकि उसके दिल में अब भी आयरा ही बसती थी। निकाह की महफिल में आयरा का दाखिल होना कहानी का सबसे फैसला का लम्हा था। उसकी आवाज में दुख भी था और सच की ताकत भी। रिकॉर्डिंग सुनते ही कामयार पर हकीकत वाज़े हो गई और उसे अंदाजा हुआ कि उसकी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले के पीछे एक घिनौनी साजिश थी। फरीहा की खामोशी और खावर का गुस्सा इस बात का सबूत थे कि झूठ ज्यादा देर नहीं छिप सकता। आयरा का निकाह से इनकार उसकी खुददारी और सच्चाई की फतह थी, चाहे उसके सामने बंदूक ही क्यों ना हो। खावर का गोली चलाना और कामयार का जख्मी होना इस कहानी का सबसे दर्दनाक मंजर था, मगर पुलिस की बरौकत आमद ने जुल्म का हाथ रोक दिया। खावर और फरीहा की गिरफ्तारी के साथ ये बात साबित हो गई कि कानून और सच आखिरकार जालिमों तक पहुंच ही जाते हैं। इरफान साहब की हालत अगरचा मजीद बिगड़ गई थी, मगर उनकी आंखों में एक ही ख्वाहिश थी कि वो अपनी बेटी को खुश देख सकें। यही ख्वाहिश उनकी आखिरी ताकत बन गई। इरफान साहब की वफात ने आयरा को तोड़कर रख दिया, मगर साथ ही उसने उसे मजबूत भी बनाया। सुहेल साहब ने एक बड़े का फर्ज अदा करते हुए उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी की और कामयार व आयरा का निकाह करवा दिया। ये निकाह सिर्फ दो लोगों का मिलाप नहीं था, बल्कि सब्र, सच और कुर्बानी की जीत थी। अमेरिका जाकर नई जिंदगी शुरू करना इस बात की अलामत था कि माजी के दुख पीछे छोड़कर मुस्तकबल की उम्मीदों को अपनाया जा सकता है। यूं ये कहानी उस पैगाम के साथ खत्म होती है कि सच देर से ही सही मगर आखिरकार गालिब आता है और मोहब्बत हर आजमाइश के बाद मजीद मजबूत हो जाती है। अमेरिका मुंतकिल होने के बाद आयरा और कामयार की जिंदगी एक नए मरहले में दाखिल हो गई। अगरचा बज़ाहिर सब कुछ प्रसकून नजर आता था, मगर माजी के जख्म अब भी कभी कभार दिल को दिखा देते थे। आयरा अक्सर अपने वालिद को याद करके खामोश हो जाती और कामयार उसके आंसू देखकर मजीद मजबूत सहारा बन जाता। वो दोनों समझ चुके थे कि मोहब्बत सिर्फ खुशियों का नाम नहीं बल्कि एक दूसरे के दुख बांटने का हौसला भी है। इरफान साहब की कुर्बानी और दुआ उन्हें हर मुश्किल में हिम्मत देती थी। कामयार ने अमेरिका में अपने करियर की नई शुरुआत की, जबकि आयरा ने भी अपनी तालीम और खुद एतमादी पर तवज्जो देना शुरू की। दोनों ने यह फैसला किया कि वे माजी की साजिशों को अपनी आने वाली जिंदगी पर असरअंदाज नहीं होने देंगे। फरीहा और खावर अमेरिका में नई जिंदगी शुरू करने के बावजूद आयरा और कामयार के दिलों में माजी के साए मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुए थे। हर खुशी के लम्हे में कहीं न कहीं इरफान साहब की कमी महसूस होती थी। आयरा अक्सर रात के वक्त तन्हा बैठकर अपने वालिद की बातें याद करती। इनकी नसीहतें उसके कानों में गूंजतें और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। कामयार खामोशी से उसका हाथ थाम लेता और उसे ये एहसास दिलाता कि वो अकेली नहीं है। वो दोनों समझ चुके थे कि असल मोहब्बत वही होती है जो दुख के लम्हों में साथ निभाए, न कि सिर्फ खुशियों में। वक्त गुजरने के साथ कामयार ने अपने काम में दिल लगा लिया और कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने लगा, जबकि आयरा ने भी अपनी ज़ात को मजबूत बनाने पर तोजा दी। उसने ये फैसला किया कि वो अब किसी के इल्ज़ामात या साजिशों से टूटने वाली नहीं है। फरीहा और खावर की याद अब उसके लिए एक दर्दनाक सबक बन चुकी थी कि अंधा एतमाद और खामोशी किस तरह जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। उसी तजर्बे ने आयरा को ज़्यादा समझदार और मजबूत बना दिया और उसकी शख्सियत में एक नया एतमाद पैदा हुआ। आहिस्ता आहिस्ता आयरा और कामयार के दरमियान वो एतमाद दोबारा कायम हो गया जो कभी गलत फहमियों की नज़र हो चुका था। वो एक दूसरे से हर बात खुलकर करने लगे, चाहे वो दिख हो या खौफ,
ताकि दोबारा कोई दीवार उनके दरमियान खड़ी न हो सके। दोनों को ये एहसास हो गया था कि रिश्ता तभी मजबूत रहता है जब उसमें सच्चाई, बर्दाश्त और एक दूसरे की इज्जत शामिल हो। इरफान साहब की दुआ और कुर्बानी को वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत समझते थे। ये कहानी अब सिर्फ एक मोहब्बत की दास्तान नहीं रही थी, बल्कि ये सब्र, सच और हौसले की मिसाल बन चुकी थी। आयरा और कामियार जान चुके थे कि जिंदगी में मुश्किलात आएंगी, मगर अगर नीयत साफ हो और साथ सच्चा हो तो हर तूफान का मुकाबला किया जा सकता है। मादी की तल्ख यादों के बावजूद उन्होंने मुस्तकबल को उम्मीद के साथ अपनाया, और यही उम्मीद उनके रिश्ते की असल बुनियाद बन गई। अमेरिका में गुजरते दिन आयरा और कामियार के लिए बज़ाहिर सुकून लेकर आए थे, मगर अंदरूनी तौर पर दोनों एक तवील और कठिन सफ़र से गुजर चुके थे, जिसके निशानात अब भी उनके दिलों पर मौजूद थे। आयरा के लिए सबसे बड़ा खला अपने वालिद इरफान साहब की जुदाई था। वो अक्सर अपने कमरे में अकेले बैठकर इन लम्हात को याद करती जब उसके वालिद उसके हर फैसले में उसका सहारा बनते थे। अब जब भी उसे किसी बात पर उलझन होती तो वो दिल ही दिल में अपने वालिद से मशूरा करती, और यही एहसास उसे मजबूत बनाता। कामियार भी ये समझ चुका था कि आयरा के आंसू सिर्फ दुख का इजहार नहीं, बल्कि उस कुर्बानी की कीमत है जो इसने अपने वालिद को खोकर अदा की थी। उसीलिए वो हर मुमकिन कोशिश करता कि आयरा को ये एहसास न हो कि वो तन्हा है। दोनों ने अमेरिका में नई शुरुआत को सिर्फ एक जगह की तब्दीली नहीं, बल्कि एक ज़हनी और जज्बाती सफ़र समझा। कामियार ने अपने करियर पर तवज्जो मरकूज़ की, मगर अब उसकी तरजीह सिर्फ कामयाबी नहीं बल्कि एक पुरस्कून और बाएतमाद जिंदगी थी। आयरा ने भी खुद को मजबूत बनाने का फैसला किया। उसने सीख लिया कि खामोशी हमेशा बर्दाश्त की अलामत नहीं होती, बल्कि बाज़ औक़ात आवाज़ उठाना ही इज्जत और इंसाफ का रास्ता बनता है। फरीहा और खावर की साजिशें अब उनके माजी का हिस्सा थीं, मगर उनकी तलखी ने आयरा और कामियार को यह सबक ज़रूर दिया कि सच को दबाने के बजाय बरोक्त सामने लाना ही रिश्तों को बचा सकता है। वक्त के साथ साथ इन दोनों के दरमियान एतमाद की वो दीवार दोबारा तामीर हो गई जो कभी शक और गलत फहमी। अमेरिका में वक्त गुजरता गया और आयरा व कामियार की जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता एक मतवाजन और पुरस्कून अंदाज अख्तियार करने लगी, मगर माजी के वाक़यात ने उनकी सोच और रवैयों को हमेशा के लिए बदल दिया था। आयरा अब पहले जैसी सादा और हर बात दिल में रखने वाली लड़की नहीं रही थी। उसने सीख लिया था कि अपने हक के लिए आवाज़ उठाना कमज़ोरी नहीं बल्कि खुददारी की अलामत है। वो अपने वालिद इरफान साहब की याद में अक्सर खैराती कामों में हिस्सा लेती, क्योंकि उसे यकीन था कि इंसान की असल ज़िंदगी उसके अच्छे कामों से पहचानी जाती है। इस तरह वही अपने वालिद की याद को ज़िंदा रखने के साथ साथ अपने दिल को भी सुकून पहुंचाती थी। कामियार के लिए ये नया दौर सिर्फ इज़्दिवाजी ज़िंदगी का आगाज़ नहीं था, बल्कि खुद एहतिसाबी का भी वक्त था। उसे ये एहसास हो चुका था कि एक लम्हे की गलत फहमी किस तरह पूरी ज़िंदगी का रख बदल सकती है। इसीलिए वो अब हर मामले में सब्र और समझदारी से काम लेता और किसी भी इल्ज़ाम या शक को बगैर तहकीक कबूल नहीं करता था। आयरा के साथ उसका रवैया पहले से ज़्यादा शफाफ और ज़िम्मेदार हो चुका था, और वो इस बात का ख़ास ख्याल रखता था कि उनके दरमियान कोई बात अधूरी न रह जाए। इन दोनों की ज़िंदगी में आने वाली आजमाइशें दरअसल उनके रिश्ते को कमज़ोर करने के बजाय मज़ीद मजबूत कर गई थीं। वे अक्सर एक दूसरे से कहते कि अगर वो मुश्किल वक्त न देखते तो शायद एक दूसरे की कदर भी न जान पाते। इरफान साहब की आखिरी ख्वाहिश उनके लिए सिर्फ एक वादा नहीं बल्कि एक इखलाकी जिम्मेदारी थी कि वो अपनी ज़िंदगी मोहब्बत, सच और इतिमाद के साथ गुजारें। इसी सोच ने उनके रिश्ते को एक नई गहराई अता की। यूं ये कहानी महज एक ड्रामाई इंजाम पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि एक ऐसे सफ़र में बदल जाती है जो ये सबक देता है कि ज़िंदगी में मुश्किलात आना फितरी है, मगर उनका सामना सच्चाई और हौसले के साथ किया जाए तो वो इंसान को तोड़ने के बजाय निखार देती हैं। आयरा और कामियार की ज़िंदगी इस बात की जिंदा मिसाल बन जाती है कि मोहब्बत अगर कुर्बानी, सब्र और इतिमाद के साथ जुड़ी हो तो हर ज़ख्म को मुंतमल कर सकती है और हर अंधेरे के बाद रोशनी ज़रूर आती है। अमेरिका में क़ियाम के दौरान आयरा और कामियार की ज़िंदगी ज़ाहरी तौर पर तो पुरस्कून थी, मगर अंदर ही अंदर वो दोनों अपने माजी के तजुर्बात से सीखे हुए इस बात को रोज़मर्रा ज़िंदगी में आज़मा रहे थे। आयरा अब ज़्यादा बाखबर, मजबूत और खुदाएतमाद हो चुकी थी। वो जान चुकी थी कि खामोशी हर बार सब्र नहीं होती बल्कि बाज़ औक़ात नाइंसाफ़ी को बढ़ा देती है। उसी सोच के तहत उसने वहाँ ख़वातीन के लिए काम करने वाली
एक तंजीम के साथ रजाकाराना तौर पर काम शुरू किया, जहां वो इन औरतों की मदद करती जो जुल्म या साजिश का शिकार हुए। इस अमल से उसे न सिर्फ अपने जख्मों पर मरहम मिला, बल्कि एक नई पहचान भी मिली। कामयार भी अब पहले से कहीं ज्यादा संजीदा और जिम्मेदार इंसान बन चुका था। उसने अपनी जिंदगी का मरकज सिर्फ कामयाबी को नहीं, बल्कि रिश्तों की सच्चाई को बना लिया था। उसे ये एहसास हो गया था कि एक झूठ या शक किस तरह पूरे खानदान को बर्बाद कर सकता है। उसी लिए वो आयरा के साथ हर मामले में शफ़ाफ रहता और छोटी से छोटी बात भी उससे शेयर करता। वो दोनों इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि एतमाद ही वो बुनियाद है जिस पर एक मजबूत रिश्ता खड़ा रहता है। वक्त के साथ साथ आयरा और कामयार की जिंदगी में वो ठहराव आ गया था जो शदीद आजमाइशों के बाद नसीब होता है। अब इनकी सुबह बेचैनी के बजाय सुकून से शुरू होते और शामें एक दूसरे के साथ बैठकर दिन भर की बातें शेयर करने में गुजर जाते। आयरा के दिल में एक गचा अपने वालिद इरफान साहब की कमी हमेशा रहेगी, मगर उसने सीख लिया था कि इस खला को शकवे से नहीं, बल्कि उनके सिखाए हुए उसूलों पर चलकर पुर करना है। वो अक्सर अपने वालिद की याद में दुआ करती और खुद को ये यकीन दिलाती कि वो जहां भी होंगे उसकी मजबूती और सच्चाई पर फख्र महसूस कर रहे होंगे। कामयार की शख्सियत में भी एक वाज़ेह तब्दीली आ चुकी थी। मादी की गलत फहमियाँ उसे ज़्यादा महतात और समझदार बना चुकी थीं। अब वो किसी भी बात को सुने बगैर फैसला नहीं करता था और हर मामले में आयरा को बराबर का शरीक समझता था। उसे ये बखूबी अंदाज़ा हो गया था कि मोहब्बत का असल इम्तिहान मुश्किल वक्त में होता है, और अगर उस वक्त सब्र और एतमाद का दामन थाम लिया जाए तो रिश्ता पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाता है। आयरा के लिए उसका ये बदला हुआ रवैया सबसे बड़ा सहारा था। इन दोनों ने यह भी तय कर लिया था कि वो अपनी कहानी को एक मिसाल के तौर पर देखेंगे, न कि एक जख्म के तौर पर। माजी में जो कुछ हुआ उसने उन्हें तोड़ा जरूर था, मगर साथ ही उन्हें जोड़ा भी था। अब वो जानते थे कि अगर कभी फिर आजमाइश आई तो वो एक दूसरे से दूर नहीं बल्कि और करीब हो जाएंगे। इरफान साहब की आखिरी ख्वाहिश और उनकी कुर्बानी उनके लिए महज याद नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी थी कि वो अपनी जिंदगी ईमानदारी, मोहब्बत और हौसले के साथ गुजारें। यूं ये दास्तान आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसे अंजाम की तरफ बढ़ती है जहां दुख, साजिश और नफरत अपनी जगह खो देते हैं और उनकी जगह आयतमाद, सुकून और उम्मीद ले लेती है। आयरा और कामयार की जिंदगी इस बात की गवाही बन जाती है कि सच चाहे कितने ही इम्तिहानों से गुजरे, आखिरकार सरखरो होता है, और जो रिश्ते सब्र और कुर्बानी से जुड़ते हैं वो वक्त के साथ कमज़ोर नहीं बल्कि मज़ीद मजबूत हो जाते हैं। वक्त के साथ आयरा और कामयार ने यह भी महसूस किया कि आजमाइशों ने उन्हें सिर्फ एक दूसरे के करीब ही नहीं किया बल्कि ज़िंदगी को एक नए जाविये से देखने का शऊर भी दिया है। आयरा अब हर फैसले में जज्बात के साथ अक्ल को भी शामिल करती थी। वो जान चुकी थी कि मोहब्बत में अंधा हो जाना नुकसानदेह होता है, इसलिए वो अब हर बात को सुनकर, समझकर और परख कर आगे बढ़ती थी। इरफान साहब की तरबियत उसे हर कदम पर याद दिलाती कि इज्जत, सच्चाई और खुददारी वो उसूल हैं जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उसी सोच ने आयरा को एक मजबूत, बेवकार और बाएतमाद औरत बना दिया था। कामयार भी माजी के दुखों को अपने दिल में बोझ बिना कर रखने के बजाय उन्हें सब के तौर पर कबूल कर चुका था। उसे एहसास हो गया था कि खामोशी और ज़ुद्दबाज औकात रिश्तों को तोड़ देती हैं। उसी लिए अब वो हर बात साफ दिल से आयरा के सामने रखता था। उनके दरमियान एतमाद की फ़ज़ा इतनी मजबूत हो चुकी थी कि छोटे मोटे इख्तिलाफात भी मोहब्बत और गुफ्तगू के ज़रिए हल हो जाते थे। वो दोनों उस नतीजे पर पहुंचे थे कि असल खुशी बड़े ख्वाबों में नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ अमन, एहतराम और सुकून से जीने में है। यूं उनकी ज़िंदगी एक ऐसे मरहले में दाखिल हो गई जहां माजी के ज़ख्म मुकम्मल तौर पर तो शायद कभी न मिटें, मगर वो अब दर्द नहीं बल्कि ताकत बन चुके थे। आयरा और कामयार की कहानी, आयरा और कामयार की ज़िंदगी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां वो न सिर्फ एक दूसरे के शरीके हयात थे बल्कि बेहतरीन दोस्त भी बन गए थे। वो अक्सर माजी के हालात को याद करते तो दिल में शुक्रगुजारी का एहसास अभरता कि अगर वो तल्ख तजुर्बात न होते तो शायद वो एक दूसरे की कदर इस गहराई से न जान पाते। आयरा ने यह सीख लिया था कि मोहब्बत में आतिमाद के साथ साथ खुद इर्तिमादी भी ज़रूरी होती है, क्योंकि जो इंसान खुद मजबूत ना हो वो किसी रिश्ते को भी मजबूत नहीं रख सकता। इरफान साहब की दी हुई तरबियत अब उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी थी और वो हर फैसले में इसी रोशनी को अपना रहनुमा बनाती थी।
कामयार के अंदर भी एक पख्तगी आ गई थी जो वक्त और हालात के साथ जन्म लेती है। वे अब सिर्फ एक कामयाब इंसान बनने की फिक्र में नहीं था, बल्कि एक अच्छा शौहर और जिम्मेदार साथी बनने को अपनी असल कामयाबी समझता था। आयरा की बातों को गौर से सुनना, उसके एहसासात को अहमियत देना और हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा रहना उसकी आदत बन चुका था। दोनों जानते थे कि रिश्ता निभाने के लिए सिर्फ मोहब्बत काफ़ी नहीं होती, बल्कि बर्दाश्त, एतमाद और मुसलसल मेहनत भी दरकार होती है। यूं उनकी कहानी एक खामोश मगर गहरी खुशी में ढल चुकी थी। न वहाँ चीखो पुकार थी और न ही ड्रामाई मोड़, बल्कि एक ऐसा सुकून था जो तूफान के बाद ही नसीब होता है। आयरा और कामयार की जिंदगी इस बात की मिसाल बन गई कि अगर इंसान आजमाइशों से भागने के बजाय उनका सामना करे तो वो उसे कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बना देती हैं। ये दास्तान इस पैगाम के साथ आगे बढ़ती है कि सच्ची मोहब्बत वक्त के साथ साथ खुद को साबित करती है और सब्र व सच्चाई के सहारे एक पायदार खुशी में बदल जाती है। आयरा और कामयार की उज़दवाजी जिंदगी में अब एक ठहरा हुआ एतमाद नजर आता था, जो वक्त के साथ मजीद मजबूत होता जा रहा था। वो दोनों इस बात को अच्छी तरह समझ चुके थे कि माजी की गलत फहमियां और साजिशें अगरचे उनके लिए तकलीफ दह थीं, मगर उन्हीं तजुर्बात ने उन्हें हकीकत पसंद और बाखबर बना दिया था। आयरा अब हर मामले में खुद को कमज़ोर साबित करने के बजाय दलील, हौसले और सच्चाई के साथ बात करती थी। वो जानती थी कि एक मजबूत औरत वो होती है जो अपने हक के लिए आवाज़ उठाने से न घबराए और साथ ही अपने रिश्तों की कदर भी करे। कामयार के लिए आयरा की ये तब्दीली बासे फ़ख्र थी। वो उसे महज अपनी बीवी नहीं बल्कि अपनी ताकत और हौसले का जरिया समझने लगा था। अब वो किसी भी मसले पर जज़बाती फैसले करने के बजाय तहम्मुल से सोचता और आयरा को हर फैसले में शामिल करता था। उनके दरमियान बातचीत का रिश्ता इतना मजबूत हो चुका था कि कोई भी गलत फहमी जड़ पकड़ ही नहीं पाती थी। दोनों ने यह तय कर लिया था कि जो कुछ भी दिल में होगा वो एक दूसरे से छुपाया नहीं जाएगा। यूं उनकी जिंदगी एक ऐसे मरहले में दाखिल हो गई थी जहां माजी की तल्ख यादें आहिस्ता आहिस्ता धुंधला रही थीं और मुस्तकबल के ख्वाब वाज़ेह होते जा रहे थे। इरफान साहब की याद अब सिर्फ आंसू नहीं बल्कि हौसला बन चुकी थी। आयरा को यह यकीन था कि उसके वालिद की दुआएं हर कदम पर उसके साथ हैं। इस तरह ये कहानी एक ऐसे सुकून पर आकर ठहरती है जो शौर के बाद नसीब होता है, और ये पैगाम देती है कि अगर सच, सब्र और एतमाद को जिंदगी का उसूल बना लिया जाए तो हर जख्म आखिरकार भर जाता है और हर रिश्ता मजबूत हो जाता है। वक्त के साथ साथ आयरा और कामयार की जिंदगी में एक नई जिम्मेदारी का एहसास भी जन्म लेने लगा। वो अब सिर्फ अपनी खुशियों तक महदूद नहीं रहे थे, बल्कि